गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे हम यूनिट 5 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं और हम 21st क्वेश्चन पर आ गए हैं। आइए देखते हैं। If SN donates the sum of first n terms of an AP, prove that S12 is equal to 3 multiply sum of 8 term minus sum of 4 terms। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। तो आपके पास जो AP है A1, A2, A3 and so on AN। ओके, आपको S12 फाइंड आउट करना है। सबसे पहले S12 आपके पास क्या आएगा, SN का फॉर्मूला लगाइए n by 2 2a plus n minus 1d। ओके, आपको S12 फाइंड आउट करना है n by 2 2a plus 12 minus 1d। S12 आपके पास आएगा 12 by में 2, सॉरी यहाँ पर 12 आ जाएगा 6। ओके, 2a plus 11d। तो आपके पास S12 क्या आ गया, आपके पास S12 आया 6 ब्रैकेट 2a plus 11d। और आपके इसको किसके इक्वल प्रूव करना है, 8 S8 माइनस S4। तो हम S8 फाइंड आउट कर लेते हैं। Sn का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे n by 2 2a plus n minus 1d। यहाँ पर Sn लिखेंगे। S8 क्या होगा, 8 by 2 2a plus 8 minus 1d। कैंसिल करके आएगा 4 4 2a plus 7d। नेक्स्ट आपके पास है माइनस करना है S4 को, तो S4 भी निकालना पड़ेगा। सीधा हम अप्लाई कर देते हैं 4 by 2 2a plus 4 minus 1d। तो 2 कैंसिल करके आया आपके पास 2 2a plus 3d। तो अब आपने प्रूव करना है। अब हम निकाल लेते हैं थ्राइस ऑफ S8 माइनस S4। हम ऐसा करते हैं, पहले से अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं 8a प्लस 28d और यहाँ पर 4a प्लस 6a। अब हम इन्हें माइनस करते हैं, S8 माइनस S4, देन वी गेट 8a प्लस 28d माइनस 4a plus 6d, then we get 8a plus 28d minus 4a minus 6d। 8 में से 4 को माइनस करेंगे 4a and plus 22d। अब यहाँ पर आप देखिए, आपके पास है कंपैरिजन यदि हम करते हैं तो आपके पास 2a plus 11d और यहाँ पर 2a plus 11d के लिए आप यहाँ पर 2 को कॉमन ले लीजिए, आपके पास आ जाएगा 2a plus 11d। देखिए आपके पास सेम चीज बन गई है ना। जो आपका ब्रैकेट का जो है स्टेटमेंट वो आपकी सेम हो गई है, बट यहाँ पर आपके पास 2 है। आपको प्रूव क्या करना है, आपको प्रूव करना है S12 is equal to 3 multiply S8 minus S4। अब आप आ जाइए S12 की तरफ। S12 को आप कैसे लिखेंगे, आप 6 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, फैक्टर में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। 3 मल्टीप्लाई 2, 3 2 6 एंड 2a प्लस 11d। अब जरा ध्यान से देखिए, क्या आपके पास S12 आपके पास आ गया 3 मल्टीप्लाई दिस S8 माइनस S4, यस और नो। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं So S12 is equal to triple of S8 minus S4, या फिर आप लिख लीजिए यहाँ पर फर्स्ट और यहाँ पर सेकंड, और आप लास्ट में यहाँ पर लिख दीजिए ऑन कंपैरिजन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड के कंपैरिजन से आपको क्या मिल रहा है, आपको ये मिल रहा है। समझ आइए, सबसे पहले आपने
आपके पास जो एपी है वो सिंपल एपी जो होती है जो फॉर्म है हमने वही उठानी है। ए आपका पास फर्स्ट टर्म ए है, एन नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास एन है, कॉमन डिफरेंस आपके पास डी है, इसलिए मैंने कुछ यहाँ पर अलग से ले लिखा। सीधा एस एन का फॉर्मूला लगाया है और उसमें आपने S12 की वैल्यू को फाइंड आउट किया। उसके बाद आपने S8 एंड S4 की वैल्यू को फाइंड आउट किया, दोनों को माइनस किया। फिर हम जब कंपैरिजन करते हैं तो हम देखते हैं कि जो S12 है वो 3 टाइम है किससे, S8 माइनस S4 से, और यहीं पर हम कंपैरिजन करके जो आपको प्रूव करना था हम वो प्रूव कर देते हैं। आइए बढ़ते हैं 22 क्वेश्चन की तरफ। 22 क्वेश्चन में फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 17 टर्म्स ऑफ एन एपी whose fourth and the ninth term। A4 आपको क्या दी हुई है, -15। A4 को हम लिख सकते हैं A प्लस 3D जो कि आपको -15 गिवन है, और A9 जिसे हम लिखेंगे A प्लस 18 जो कि आपको -30 गिवन है। ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाती है और ये इक्वेशन सेकेंड। अब यहाँ से आप A और D की वैल्यू निकालेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड। तो हम लिखते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकेंड, माइनस माइनस प्लस, दिस कैंसल एंड -5D is equal to 15, D is equal to -3, D put the value of D in equation आपका A प्लस 3D इक्वल टू -15, A प्लस 3D आपके पास -3 है इक्वल टू -15, A माइनस 9 इक्वल टू -15, A इज इक्वल टू -15 प्लस 9, A इज इक्वल टू -6, D आपके पास -3 है, A आपके पास -6 है। S17 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, SN का फॉर्मूला लगाएंगे जो बड़े वाला है n/2 2a प्लस n माइनस 1d। n आपके पास 17, S17 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 17/2 2a, A आपके पास -6 है, 17 माइनस 1 एंड D आपके पास -3 है। तो 17/2 -12 प्लस 16 multiply -3, 17/2 -12 -48, 17/2 multiply -60 एंड कैंसिल करके आपके पास आएगा -30, मल्टीप्लाई करके आपके पास आएगा 510। तो S17 आपके पास रहता है -510 जो कि आपको फाइंड आउट करना था। नोट डाउन कीजिएगा। हाँ जी स्टार्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म ऑफ एन एपी इज 36, आपको फर्स्ट 6 टर्म्स का सम दिया हुआ है 36 एंड दैट ऑफ द फर्स्ट 16 टर्म इज 256 और 16 टर्म का सम दिया हुआ है 256। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स। तो देखिए SN का फॉर्मूला आपको, क्योंकि S6 गिवन है ना, X6 आपको कितना गिवन है 36 और S16 आपको गिवन है 256। हम क्या करेंगे, SN का बड़ा वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, n/2 2a प्लस n माइनस 1d। S6 की बात करेंगे तो 6 में 2, 2a प्लस 6 माइनस 1d। S6 आपके पास है 36 इक्वल टू 2 3 6, 2a प्लस 5d। आप लिखेंगे अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से प्लस 5 3 15d, या फिर आप ऐसा कीजिए 3 से इसको डिवाइड कर दीजिए तो 2a प्लस 15d इज इक्वल टू 36 बाय में 3, 2a प्लस 5d इज इक्वल टू 12। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। S16 के लिए SN का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, n/2 2a प्लस n माइनस 1d। S16 की बात करें 16 में 2, 2a प्लस
16 minus 1D. 256 is equal to 8. ये कैंसिल होकर के आपका 8 आया. 2A plus 15D आप 8 से डिवाइड कर देंगे. 2A plus 15D. 8 3s are 24, 8 2s are 16. 2A plus 15D is equal to 32. ये आपकी इक्वेशन सेकेंड बन गई. अब आप क्या करेंगे? 2A plus 5D is equal to 12. इक्वेशन फर्स्ट. 2A plus 15D is equal to 32. इक्वेशन सेकेंड. By elimination method, इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकेंड, माइनस माइनस माइनस, ये आपका कैंसिल हो जाएगा. माइनस 10D इज इक्वल टू माइनस 20. एंड D आपके पास आ जाएगा 20/10. D इज इक्वल टू 2. पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट. आपके पास इक्वेशन फर्स्ट है 2A plus 5D is equal to 12. 2A आपके पास है, A आपको फाइंड आउट करना है. D आपके पास 2 है, तो 2A plus 10 is equal to 12. 2A is equal to 12 minus 10. 2A is equal to 2 and A is equal to 1. A आपके पास 1 आ गया, D आपके पास 2 आ गया. अब आपको क्या फाइंड आउट करना था? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स. तो फर्स्ट 10 टर्म्स Sn, अगेन आप अप्लाई करेंगे Sn का फॉर्मूला. Sn n by 2 2A plus n minus 1A. 10 by 2 2A के प्लेस पर आप 1 लिखेंगे, n के प्लेस पर 10 एंड D के प्लेस पर 2. D आपका 2 आया. 2 5s are 10, 5. 2 multiply 9 multiply 2 plus 9 multiply 2, 5. 2 plus 18 and 5 multiply 20. आपके पास S10 कितना आ जाएगा? 100. यही आपको फाइंड आउट करना है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. फाइंड द सम ऑफ ऑल द 11 टर्म्स ऑफ NAP whose middle most term is 30. मिडल मोस्ट टर्म मीन्स आपको दी हुई है 30. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये मिडल मोस्ट कौन सी है टर्म. तो आपके पास n कितने हैं? 11. तो 11 इज ऑल. तो मिडल मोस्ट आपका क्या बनेगा? n plus 1 by 11 plus 1 by 2 and we get 12 by 2, 6. तो 6 टर्म है जो इसकी वो इसके मिडल टर्म बनेगी. तो इसका मतलब आपको A5 जो कि है A plus 4D वो आपको कितनी गिवन है? 30 गिवन है. और आपको क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड द सम ऑफ ऑल 11 टर्म्स. तो देखिए S11 के लिए n by 2 2A plus n minus 1D. हम S11 की बात करें 11 by 2 2A plus 11 minus 1D. 11 by 2 2A plus 10D. हाँ जी बेटा, यहाँ पे आप कॉमन लेंगे 11 by 2 multiply 2 A plus 5. अब हम A इसके वैल्यू, सॉरी यहाँ पर एक मिस्टेक हुई है. हमारे पास 6 टर्म आई है ना, तो हमें 6 फाइंड आउट कर लेंगे. यहाँ पर आएगा A plus 5D. आपको A plus 5D कितना गिवन है? 30. तो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल करेंगे और 11 मल्टीप्लाई हम इसके प्लेस पर लिख देंगे 30. देन वी गेट 330. आपके पास S11 कितना आ जाएगा? 330. हाँ जी स्टूडेंट, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, नोट डाउन कीजिएगा. हाँ जी स्टूडेंट, बढ़ते हैं 25th क्वेश्चन की तरफ.
आपके पास है फाइंड द सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स ऑफ द एपी। अब देखिए, जब भी आपसे बोला जाए फ्रॉम द फाइंड द सम ऑफ द लास्ट 10 टर्म्स, ठीक है, लास्ट 10 का आपने फाइंड आउट करना है, तो आपने क्या करना है बेटा जी, एपी को आपने क्या कर देना, उल्टा कर देना है। 126, 12, 10 एंड 8। अब यहां पर आपके पास ए क्या हो जाएगा, 126। डी आप फाइंड आउट करेंगे, ए एन माइनस 1, 8 माइनस 10 वी गेट -2, एंड उसने कहा सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स। ओके, तो लास्ट 10 एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे, एन बाय 2, 2a प्लस एन माइनस 1d। अब आपके पास ए क्या है, एन सबसे पहले 10, एन बाय 2, ए आपके पास है 126 प्लस एन 10 है, एंड डी आपके पास -2 है। आपके पास आया 5, 126, 6 2 12, 2 2 4 एंड 5 एंड 2, 256 प्लस 9 -2, 5, 252 माइनस 18, 5 मल्टीप्लाई 12 में से 8 को माइनस करेंगे 4, 4 में से 1 को करेंगे 3 एंड 2, और आप इसे मल्टीप्लाई करिए, 5 4 ज़ा 20, 5 3 ज़ा 15 इंटू 70, आपके पास आ जाएगा 1170। तो कभी भी आपके पास बेटा जी आपको गिवन हो कि फ्रॉम द लास्ट टर्म है ना, उसे फाइंड द सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स, जब भी आपके पास लास्ट दिया हो, भी लास्ट से आपको सम निकालना है या आपको लास्ट से दिया है, आपको कोई टर्म निकालनी है, तो आपको कोई भी न्यू फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, आप सेम फॉर्मूला सेम वैसे मेथड आप अप्लाई करते जाएंगे। बट आप क्या करेंगे, एपी को आप मतलब कि आप रेसिप्रोकल इस तरह से रेसिप्रोकल कर देंगे, ऐसे मतलब रेसिप्रोकल नहीं, आप उसको फर्स्ट टर्म उसकी लास्ट हो जाएगी और लास्ट उसकी फर्स्ट टर्म, इस तरह से आप उसको चेंज करके लिख देंगे। ठीक है बेटा, और ये क्वेश्चन आपका आसानी से निकल जाएगा। नेक्स्ट है आपका फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 7 नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 2 एज वेल एज 9। आपको ये क्वेश्चन भी बिल्कुल अलग ही है, क्योंकि आपके पास है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 7 नंबर्स, उन 7 नंबर्स का आपने सम निकालना है विच आर मल्टीपल ऑफ 2 एज वेल एज 9। तो 2 और 9 दोनों का वो मल्टीपल होना चाहिए। तो एलसीएम ऑफ 2 एंड 9 क्या होता है, एलसीएम ऑफ 2 एंड 9 आपके पास होता है 18। सो आपकी एपी कहां से शुरू होगी, 18 से। 18 1 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36, 18 3 ज़ा 54 एंड 18 7 ज़ा 18 7 ज़ा आपके पास कितना होता है, 126। तो हमने 18 के टेबल को 7 तक राइट डाउन कर दिया, A1 A2 A3 एंड A7। अब आपके पास A कितना है 18, AN कितना है 126 एंड N कितना है 7। आपको SN का फॉर्मूला अप्लाई करना है, कौन सा, छोटे वाला, क्योंकि आपके पास N भी है, A भी है और AN भी है। तो n आपके पास 7/2, a आपके पास है 18 प्लस 126, 7/2 मल्टीप्लाई 8 एंड 6 आपके पास हो जाएगा 14, कैरी 1, 4 एंड 1, 2 7 ज़ा 14, 72। ओके, अब मल्टीप्लाई कीजिए, 7 2 ज़ा 14, 7 7 ज़ा 41 एंड 1 50। तो आपके पास S7 आ गया है 504। नोट डाउन कीजिएगा। हाँ जी बेटा, 27th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी दिस आर नीडेड टू मेक द सम -55, एक्सप्लेन द रीजन फॉर डबल आंसर। जरा ध्यान दीजिएगा, आपके पास एपी है -15, -13, -11 एंड सो ऑन। फर्स्ट टर्म ए आपके पास है -15,
कॉमन डिफरेंस D A2 minus A1 minus 13 minus 15 minus 13 plus 15 we get 2 and sum of n terms जो कि आपको SN गिवन है वो है -55। आपने बताना है कितनी टर्म्स का सम -55 होगा। देखते हैं, करते हैं। SN का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे n/2 2a plus n minus 1d। ये आपके पास -55 है, n आपको नहीं पता, 2a आपके पास -15 है, n आपको नहीं पता और d आपके पास है 2। तो आप इधर -55 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, वी गेट -110 एंड -30 प्लस 2n minus 2 -110 is equal to n -32 plus 2n -110 is equal to -32n plus 2n स्क्वायर। अब आपने -10 को राइट साइड ले आना है, तो आपका बनेगा 2n स्क्वायर। मैं 2n स्क्वायर को फर्स्ट आगे लिख रही हूँ, -32n और ये प्लस का नेगेटिव आकर आपका यहाँ पर पॉजिटिव बनेगा। आप यहाँ पर इसे डिवाइड कर दीजिए 2 से, n स्क्वायर माइनस 16n प्लस 55 इज इक्वल टू 0। जो आपके फैक्टर बनेंगे वो बन जाएंगे 11 एंड 5। 11 एंड 5 16, 11 मल्टीप्लाई 5 55। आपने ब्रैकेट को ओपन करना है, 11n माइनस 5n प्लस 55 इज इक्वल टू 0 एंड फर्स्ट 2 में से लास्ट 2 में से कॉमन लेंगे। फर्स्ट 2 में से हम n को कॉमन लेंगे, n माइनस 11। लास्ट 2 में से हम -5 को कॉमन लेंगे, n माइनस 11। n माइनस 11 इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 11 एंड n माइनस 5 इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पर आपके पास एक बार n आपके पास क्या आ गया 11 एंड वन टाइम आपके पास ये दो वैल्यूज आ गई आपकी। तो अब आपने उसको कहा है, उसने आपसे पूछा एक्सप्लेन द रीजन फॉर द डबल आंसर। सबसे पहले हम देखेंगे कि जब n 5 हो, नंबर ऑफ टर्म्स AP आपके पास 5 तक हो। यहाँ पर देखिए AP -15 है, -13 है, -11 है। अब देखिए -2 का गैप आ रहा है ना, तो उसके बाद आपका हो जाएगा -15, -13, -11, -9 एंड -7। और जब आप इसको ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 55। ठीक है, करके देख लीजिए 15, 13, 11, 9 एंड 7। तो आपके पास 8 एंड 1 9, 9 एंड 9 18, 18 एंड 2 25 एंड आपको मिल गया 55, जो कि ये माइनस के हैं तो ये भी माइनस का हो जाएगा। अब आप 11 टर्म्स बनाएंगे जरा इसकी, -5, -13, -11, -9, -7, -5, -3, -2, -1 कितनी बन गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 0 नहीं सॉरी 1 एंड 3। तो अब यहाँ पर आप देखिए हमारे पास यहाँ तक माइनस टर्म का आपका सब -55 था, है ना। तो यहाँ पर तो ये सेम यहाँ तक आपके पास -55 है। आगे हम 6 टर्म्स और लिखे हैं, -5, -3, -1, 1, 3 एंड 5। अब जब आप इनका सम करते हैं, देखिए ये आपके पास -9 और ये आपके पास +9 आ गए और जो कि आ रहा है आपका 0, है ना। तो यदि आप -55 में 0 को ऐड करेंगे देन वी गेट -55। तो ये क्या था, ये आपके पास जो AP थी वो आपकी फर्स्ट 5 टर्म्स थी और यहाँ पर 11 टर्म्स थी, तो जो कि 5 का डबल है। ठीक है, उससे कहा था ना एक्सप्लेन द रीजन फॉर द डबल आंसर। तो यहाँ पर हमने आपको करके दिखाया A11 तक सम और यहाँ पे करके दिखाया A5 तक सम। तो आपके पास दो आंसर आएंगे जो कि N11 और N5, तो दोनों के आपके पास सेम आंसर आएंगे। यदि आप S11 करते हैं और इक्वल टू S5 करते हैं
दोनों का आंसर आपके पास 55 आपको मिलता है। तो यहाँ पर ये कैसे मिला, ये आपके पास है -55 और यहाँ पर आप लिख लीजिएगा +0 एंड देन वी गेट -55। ये आपको प्रूव करके दिखा रहे हैं। और इसका सम जब आप करते हैं तो इसका सम भी आपके पास -55 है। ये आपका प्रूव है, ठीक है ना, प्रूव दैट। यहाँ पर आपको हम प्रूफ दिखा रहे हैं, सॉरी प्रूफ है बेटा जी। जब हमने इन सबको जोड़ा, आप यहाँ पर प्लस का साइन भी लगा सकते हैं। यस, हम इन सबको प्लस कर रहे हैं। अब जब प्लस लगाएंगे तो ये ब्रैकेट में होगा, क्योंकि दोनों साइन आपके कभी एक साथ नहीं लगते हैं। और यहाँ पे भी आप प्लस लगा दीजिए प्रूव करने के लिए कि हम इनको प्लस करके दिखा रहे हैं। जब आपने इनको प्लस किया, इनको प्लस करके -55, इनको प्लस करके 0, इन सबको मिला 0, ठीक है, इन सबको प्लस करके 0। जब हमने इन दोनों को ऐड किया तो आपको मिला -55। तो S11 = S5 = -55। अब बेटे जी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट और कुछ अलग ही है, ध्यान से देखेंगे। देखिए, the sum of the first n terms of an AP whose first term is 8 and the common difference is 20। अब आपके पास एक AP है जिसका फर्स्ट टर्म कितना है, 8 है, और कॉमन डिफरेंस कितना है, 20 है, इज इक्वल टू द, अब उसने कहा उसका SN किसके इक्वल है, ध्यान दीजिएगा, इज द सम first term is 8 and the common difference is 20 is equal to the sum of first SN 2n और whose first term is, उसकी फर्स्ट टर्म कितनी है, -30 एंड कॉमन डिफरेंस कितना है, 8। तो आप यहाँ पर SN का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, n/2 2a plus n - 1d। और यहाँ पर S2n आपने n के प्लेस पर 2n राइट डाउन करना है, सिंपल है। S2n = 2n/2 2a plus 2n - 1d, ठीक है। अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे। n/2 a के प्लेस पर आपने डालना है 8, n हमें नहीं पता और d आपके पास है 20, ओके। तो आपके पास आया n/2 16 + 20n - 20, 20 को हमने अंदर मल्टीप्लाई कर लिया है। n/2 आपके पास आ जाएगा 20n - 4। अब हम 2n वाली टर्म को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर है 2n/2, आगे 2a आपके पास है -30 प्लस 2n - 1d आपके पास है 8। तो 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, n -60 प्लस 16n - 8, n आपके पास आ जाएगा 16n - 68। अब उसने आपको बोला कि ये दोनों टर्म इक्वल है। हम इसको जरा यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं कि उसने बोला SN = S2n। SN आपके पास आया है n/2 20n - 4 और S2n आया n 16n - 68। अब आपने क्या करना है, n को 2n - 4 और यहाँ पर 2 को आपने मल्टीप्लाई करना है सारे से, 2n 16n - 68। आगे आप करेंगे 20n² - 4n = 32n² - 136n। अब आप इसे सॉल्व करेंगे, 32n² - 20n। अब आप क्या कीजिए कि n² वाले एक तरफ ले आइए, मैं कर रही हूँ 20n² - 32n = -136n + 4n।
आपके पास यहाँ पर आ जाएगा -12n और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा -132n। यहाँ पर n स्क्वायर आएगा, सॉरी, माइनस से आपका माइनस कैंसिल हो गया है। यहाँ से आपने क्या करना है, 12n मल्टीप्लाइड n कीजिए, यहाँ पे 132n, n से n कैंसिल हो गया, 12n is equal to 132 and n is equal to 132 by 12, then we get 11। तो n आपके पास क्या आ जाता है, 11। बड़े ध्यान से क्वेश्चन को देखना है। उसने कहा था कि फाइंड 8, बेटा यहाँ पे बाय मिस्टेक आपके पास 8 लिखा हुआ था, यहाँ है फाइंड n, ठीक है, तो हमने n को फाइंड आउट कर लिया। ध्यान से देखेंगे, उससे कहा था सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द एपी हुज फर्स्ट टर्म इज 8 एंड कॉमन डिफरेंस इज 20। तो यहाँ से आपने Sn का सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और आपको ये पास ये चीज आ जाती है। अब उसने कहा इज इक्वल टू, अब ये किसके इक्वल है, द सम ऑफ फर्स्ट 2n टर्म। अब S2n, n के प्लेस पर 2n होगा, term of another AP whose first term is -30 and common difference is 8. A is equal to -30 and D is equal to 8. Sn का हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, वैल्यूज रखी, n के प्लेस पर आप 2n राइट डाउन करेंगे, बड़े ध्यान से देखेंगे और आपके पास ये चीज आ जाती है। अब उसने आपको कंडीशन दी है कि Sn और S2n इक्वल हैं, दोनों को हमने इक्वल रखा और यहाँ से हमने n की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। आपके पास n क्या आता है, 11। तो स्टूडेंट अच्छे से ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कीजिएगा। हाँ जी स्टूडेंट, बढ़ते हैं 29th क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर है कनिका was given her pocket money on January 1st 2008. She put ₹1 on day 1st, ₹2 on day 2nd and ₹3 on day 3rd and continued doing so till the end of the month. From this money into her piggy bank. She also spent ₹3 for her pocket money and found that at the end of the month she still had ₹100 with her. How much was pocket money for the month? तो हम लिखेंगे let the pocket money of कनिका इज इक्वल टू x। अब उसने क्या किया है, जो AP है, फर्स्ट डे में 1 है, सेकंड डे में 2 है, थर्ड डे में 3 है और टोटल 31 डे पे उसकी कितनी होगी, 31 होगी। तो A आपके पास क्या है, 1, D आपके पास क्या हो गया, D को फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, AN आपके पास 31 है, n आपके पास 31 हो जाएगा। Sn हम फाइंड आउट करेंगे n/2 a प्लस an से, तो n/2 31/2, a आपके पास 1 है, ये आपके पास 31 है, 31/2 मल्टीप्लाई 32 एंड वी गेट 16। 31 मल्टीप्लाई 16 we get 496 रुपीज। कितना आएगा, 496 रुपीज। मतलब कि उसने अपनी पॉकेट मनी से इतने पिगी बैंक में पूरे महीने में डाल दिए हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो क्या कह रहा है कि उसके पास पॉकेट मनी कितनी थी, इतनी, उसने इसमें से इतने पैसे अपने पिगी बैंक में डाल दिए, तो ये इसमें से माइनस हो गए। और साथ में उसने कहा है She also spent ₹204 for her pocket money, और उसने 204 को भी अपनी पॉकेट मनी से स्पेंड कर दिया। एंड फाउंड दैट द एंड ऑफ द मंथ शी हैड 100 रुपीज, और उसके पास कितने रह गए, 100 रुपीज रह गए। तो x माइनस, आप इन दोनों को प्लस करोगे, 6 and 4 10, कैरी 1 and 7 इक्वल टू 100। तो x इक्वल टू 100 प्लस 700 एंड वी गेट 800। तो फर्स्ट में जो उसकी पॉकेट मनी थी तो कितनी थी, 800 थी। शुरुआत में जो उसकी पॉकेट मनी थी वो उसके पास 800 रुपीज थी। आइए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
Yasmin saves rupees 32 during the first month, 36 second month, 40 in the third month. If they continue to save in the manners in have many months will she save this rupees. उसने कहा कि यास्मीन है जो कि पहले मंथ में 32 रुपीज सेव करती है, फिर 36 और फिर 40 एंड सो ऑन। और आपने उसे बताना कि वो 2000 रुपए कब सेव कर लेगी। एसएन आपके पास है 200, कौन से मंथ में उसके पास 2000 रुपए हो जाएंगे। तो आपने बताना ए क्या है हमारे पास 32, डी A2 माइनस A1, 36 माइनस 32 वी गेट 4, एसएन आपके पास 2000 है। आपने एसएन का बड़े वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देना n/2, 2a प्लस n माइनस 1d। हाँ जी, 2000 इज इक्वल टू एसएन। एन आपको नहीं गिवन है, एन आपको फाइंड आउट करना है। ए आपके पास 32 है एंड डी आपके पास 4 है। 4000 इज इक्वल टू n 64 प्लस 4n माइनस 4। 4000 इज इक्वल टू 64, आप इसे सॉल्व करेंगे पहले। 60 प्लस 4n, हाँ जी n को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4000 इज इक्वल टू 60n प्लस 4n स्क्वायर, 4n स्क्वायर प्लस 60n माइनस 4000 इज इक्वल टू 0। डिवाइड करेंगे 4 से, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 4 1 जा 4 एंड 3 0। यहाँ पर जो आपके फैक्टर बनेंगे वो आपके बनेंगे फैक्टर बनेंगे वो बनेंगे 40 माइनस 25। 25 4 से 100, साथ में 0 लग जाएगा, 1000 एंड माइनस करेंगे 15। 1000 इज इक्वल टू 0, ब्रैकेट ओपन करेंगे। 40n माइनस 25n माइनस 1000 इज इक्वल टू 0। n को आप कॉमन ले लेंगे, n प्लस 40 माइनस 25 को आप कॉमन लेंगे, n प्लस 40, n प्लस 40 एंड n माइनस 25। n प्लस 40 इज इक्वल टू 0, n is equal to minus 40 not possible, and n minus 25 is equal to 0, n is equal to 25। तो 25वें मंथ में जो उसकी बचत है वो कितनी हो जाएगी, 2000 रुपीज हो जाएगी। ठीक है, तो आपके पास n क्या है 25। बेटे बड़े ध्यान से स्टेटमेंट को पढ़ना है, एपी बनाना है, और जो फॉर्मूलाज मैंने, हमारे पास 2-4 फॉर्मूलाज ही हैं एपी के, आपने उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करना है। लास्ट में आपको आंसर जरूर मिलेगा, ध्यान से नोट डाउन कीजिएगा।